हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में बात करने वाला हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी के क्या बेनिफिट हैं, कैसे होते, क्या पर्पज़ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैं प्रेजेंट करूँगा। देखिए, अगर मैं बात करूं जो है एसआईपी की, तो एसआईपी हमारा जो होता है कि वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो कि मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली हम लोग उसको करते हैं। क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक ही बार में कॉर्पस जो है वो इन्वेस्ट करें। तो एसआईपी एक अच्छा है। आप वहाँ पे 100, 200, 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर मंथ जो है आप एक किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें आप करते रहिए। ग्रो ऐप, क्वाइन से कहीं से भी आप कर सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट में आप इसको मंथली जो है इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। एसडब्ल्यूपी में होता है क्या कि आपको एक मतलब कॉर्पस होता है जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ आप किसी म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड में डालते हैं। तो वहाँ से आप एक रेगुलर आप 50,000 जो भी आप सेट कर लें, आप रेगुलर एक इनकम जो है वहाँ से ले सकते हैं हर मंथ। ठीक है, जो बचा हुआ आपका कॉर्पस रहेगा वो भी ग्रो होता रहेगा, और जो भी इंटरेस्ट रेट आप उस समय एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट होंगे वहाँ पे वो मिलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरा कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के पर्पज़ क्या है, तो एसआईपी का पर्पज़ ये है कि वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होता है। आप जो है एक मतलब अपने 20s में है, 25 में है, या 30s में है, 40s में है, तो वहाँ पे एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक वेल्थ क्रिएशन करेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि कम से कम ये 10 से 15 साल का एसआईपी आप लेके चलेंगे, तभी आपको वहाँ पे अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट होगा और एक अच्छा एक मतलब आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एसडब्ल्यूपी में अगर ज़्यादा आपके पास कॉर्पस है, लाइक अगर 1 करोड़ है, 2 करोड़ है ना, तो अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। कम अमाउंट में आपको एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट नहीं होगा। और ये ज़्यादातर करके जो है, अगर कोई 60 साल के बाद अगर कोई रिटायर हो गया तो एसडब्ल्यूपी उनके लिए है। ठीक है, तो अगर हम देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग की अगर बात करते हैं, कंपाउंडिंग एसआईपी पे बहुत अच्छा करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 100 रुपये है, उस पर अगर आपको 10% का अगर रिटर्न मिलता है 110 रुपये, यानी कि फिर उसके बाद 110 रुपये पे फिर 10% का, जो मतलब ये एक कंपाउंडिंग होता रहेगा। एसडब्ल्यूपी में भी वही है कि आपने कॉर्पस दिया, आपको हर मंथ आप जो है इनकम आप तो रेगुलर इनकम आप ले रहे हैं, मतलब उस म्यूचुअल फंड में जहाँ आपने इन्वेस्ट किया, कॉर्पस लगाया है, जो भी आपका बचा हुआ प्रिंसिपल होगा वो ग्रो होता रहेगा, कंपाउंडिंग उस पर होती रहेगी। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसा सूटेबिलिटी, मतलब एसआईपी किसके लिए सूटेबल है, एसडब्ल्यूपी किसके लिए सूटेबल है, तो एसआईपी उनके लिए सूटेबल है जो मतलब अपने 20s में, 30s में, 40s में है, जिन्होंने अपनी नौकरी स्टार्ट की हो। तो वहाँ पे वो 500, 1000, मतलब एक मतलब अब जो भी एक अमाउंट सेट कर लें, फिक्स्ड अमाउंट, वो हर मंथ एसआईपी कर सकते हैं। बट एसडब्ल्यूपी सूटेबल है उनके लिए जो अबव 50 हैं, है ना, मतलब जिनके पास एक रिटायर हो गए हैं, उनके पास फंड आया है और वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर वो मतलब एक सैलरी सेट कर लें, 50,000, 60,000, 30,000, 20,000, जो भी उनके पास कॉर्पस, उसके हिसाब से उनको एक रेगुलर जो है मंथली जो उनको रेगुलर एक इनकम होती रहेगी। ये ज़्यादातर करके रिटायरमेंट आफ्टर 50 या 60 के लिए ही है, मतलब सब सूटेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की, तो देखिए एसआईपी में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। अगर आपको पता होगा अभी मार्केट काफ़ी गिर रहा है ना, काफ़ी मतलब करेक्शन में है, तो यहाँ पे अभी जो भी म्यूचुअल फंड की यूनिट जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट वहाँ पे लोअर प्राइस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है कि अगर मार्केट चाहे गिरे चाहे बढ़े, वहाँ पे आप हर मंथ एक अपना फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एवरेजिंग होता रह रहा है। एसडब्ल्यूपी में भी ऐसे ही होता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि एसडब्ल्यूपी अगर गिरते हुए मार्केट में अगर हम कॉर्पस को लगाएं तो वो हमारा ज़्यादा वहाँ पे ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट हमको जो है मतलब वहाँ पे हमारा वहाँ पे जो एक फ़ंड मैंने जो दिया है, हम लोग देते हैं वहाँ पे, वो कंपाउंडिंग उस पर अच्छा वर्क करता है, लेकिन उसको गिरते हुए मार्केट में हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो देखिए टैक्स की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 20% का होता है। अगर आप रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हो तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में 12.5% का होता है, लेकिन वो आफ्टर 1 ईयर के लिए होता है। उसमें भी 1.25 मतलब 1,25,000 एग्जेम्प्ट होता है आपके प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका टैक्स इम्प्लीकेशन था। अब इसमें देखिए कुछ फंड होते हैं, जैसे कि ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हैं, मतलब 60 साल के जो हैं उनके लिए है। 60% जिनका एलोकेशन होता है इक्विटी में, 40% एलोकेशन होता है डेब्ट फंड में। ये आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको इसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो हमें लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें समझाना है। यहाँ पे कंजर्वेटिव फंड है,
है ना। सूटेबिलिटी भी आप देख सकते हैं, मल्टी एसेट, डायनामिक एसेट, बैलेंस एडवांटेज फंड, ये सारी चीज़ें आप जो है ये फंड देख सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे या ग्रो ऐप से या किसी भी ऐप से आप जाके, एंजल वन हो गया, क्वाइन हो गया या ग्रो ऐप हो गया, वहाँ पे आपको ये सारे ऐप आपको जो है फंड मिल जाएंगे। अब हम सीधे जो चलते हैं SWP के कैलकुलेटर पे कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस आपने किसी फंड में लगाया है, ठीक है। 50,000 रुपये जो आप मंथली आपको जो है ये इनकम मिलेगा, ठीक है। 15 साल के लिए है और आप 12% के हिसाब से आप ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने टोटल विदड्रॉन 90 लाख रुपए कर भी लिए हैं, बट आपके पास जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 3,47,00,000 है ना। और टोटल इंटरेस्ट अर्न आपने जो है 3,37,00,000 का जो आपको टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ है। ये देखिए कैलकुलेट मैंने किया है ये, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे सेट कर सकते हैं, आपका जो भी अमाउंट हो सेट कर लीजिए, जो भी आपको मंथली रेगुलर इनकम आपको चाहिए मंथली जो वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ईयर आप सेट कर ले 15, 20 उस हिसाब से आप सेट कर लें। 12% का इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर देखिए अगर यहाँ पे हम इसको 10 लाख कर दें, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। सॉरी, ये 1 करोड़ ज़्यादा हो गया, हम 10 लाख कर लेते हैं, है ना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ये ले नहीं रहा है ये। अगर यहाँ पे अगर आप 10 लाख कर लेंगे, किसी भी कैलकुलेटर पे जाएंगे, अगर आप 10 लाख कर लेंगे तो वहाँ पे ये आपका कॉर्पस बहुत अच्छा जनरेट करके नहीं देगा। तो हमेशा SWP ज़्यादा कॉर्पस के लिए होता है ना। और वो कोशिश करें कि ये SWP वही करें जिनके पास कॉर्पस ज़्यादा है, जिनके पास 1 करोड़ है या 1 करोड़ से अबव है, तो वहाँ पे वो SWP उनके लिए होता है। अदरवाइज़ SIP बेस्ट है। SIP अगर आप करते हैं मंथली एक फिक्स्ड इनकम में, फिक्स्ड इनकम आप देते हैं मंथली जो है, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ पे आपको रिटर्न जनरेट मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा, बाद में जब ये पूरा जैसे जो भी आपका टर्म होगा वहाँ पे अगर आप उसको क्लोज़ करेंगे तो वहाँ पे एक आपको एक अच्छा कॉर्पस मिलेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।